ग्राम सेवा सहकारी समिति मुखेरी नवनिर्वाचित अध्यक्ष सेठूलाल पालीवाल, जिनके प्रतिनिधि रुपेंद्र पालीवाल से कृषिराज न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि ने बताया कि किसानों को आ रही समस्याओं का निराकरण कर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से फसली ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आइए जानते हैं मनीराम भाटी के साथ अध्यक्ष प्रतिनिधि रुपेंद्र पालीवाल के समिति व किसानों के प्रति विचारों को। नमस्कार, आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मुखेरी, पंचायत समिति फलोदी और जिला जोधपुर। यहाँ के अध्यक्ष श्री जेठूलाल जी पालीवाल और उनके जनप्रतिनिधि श्री रुपेंद्र पालीवाल से बातचीत करेंगे। विकास के मुद्दों पर कि सोसाइटी के अंदर क्या विकास करवाएंगे और किसानों को क्या क्या सहायता दिलवाएंगे और कौन कौन सी समस्याएं हैं सोसाइटी के अंदर किसानों के लिए, जो उनसे रूबरू होंगे। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सर, फिलहाल सोसाइटी के अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही है? मुखेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति अभी वर्तमान में चुना हुआ है और हमारे सोसाइटी के अंदर 225 किसानों को सोसाइटी है ऋण उपलब्ध करवा रही है और वर्तमान में हमारे पास खाद उपलब्ध है तथा ट्रैक्टर भी एक सिंचाई के लिए और कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध है। और हम ये प्रयास करेंगे कि किसानों के लिए पूर्ण रूप से उनको वो कम खर्चे में अपनी खेती कर सके तथा अन्य सुविधाएं भी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और कीटनाशक पदार्थों और अन्य जो भी दवाइयाँ वगैरह जो आवश्यक होगी हम किसानों को उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो सर, किसानों को कृषि यंत्रों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अमीर जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं, 200-250 बीघा ज़मीन है, वो तो ये अपना सामान जो दे आते हैं और गरीब किसान जो नहीं ला पाता है, उसके लिए क्या प्रयास है? हमारे पास एक ट्रैक्टर उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान को कम लागत में उसके खेत की है वो कल्टीवेशन हो सके और हमारे पास वो ट्रैक्टर उपलब्ध है और दूसरे अगर उसके पास कोई भी साधन उपलब्ध है, जैसे धान की निराई के लिए या दूसरे कोई भी है, तो वो ट्रैक्टर हमारे से ले जा सकता है जी, कम खर्चे पर ले जा सकता है क्योंकि डीजल वगैरह के साथ में वो काम करवा सकता है जी। तो सर, किसानों की लोनिंग बहुत कम है और जो बीमा है वो 3-4 हज़ार के करीब भरना पड़ता है और लोनिंग बहुत ज़्यादा कम है। 20,000-25,000 लोन मिलता है, किस्त मिलती है इनको, उससे गुजारा होता नहीं है। तो इसके क्या प्रयास रहेंगे? हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़कर और उनके खेत के हिसाब से जो 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा खेत है, तो अगर सिंचित है तो सिंचित के हिसाब से जो नॉर्म्स है उस अनुसार लोन स्वीकृत करवाएंगे तथा उसको पूर्ण वार्षिक प्रयास रहेगा कि वो पूरा का पूरा लोन वो उपयोग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हमें ऋण दिलाने की कोशिश करेंगे। जिन किसानों के ऋण है वो उन्हीं को मिलेगा, जिनके खाते हैं वो रहन नहीं है, रहन मुक्त होंगे। उन किसानों को हमें पूर्ण तत्परता के साथ ऋण दिलवाने का काम करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि सोसाइटियों में किसान जो हर चीज़ के लिए दर भटकते रहते हैं, उनको व्यवस्थापक की सुविधा नहीं होती और अगर कहीं व्यवस्थापक बात भी नहीं सुनते, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे सोसाइटी में व्यवस्थापक महोदय मुख्यालय पर ही रहते हैं और पूर्ण रूप से वो बैंक से जुड़ जाते हैं और मुख्यालय पर ही ऋण है वो स्वीकृत करते हैं और वो पैसे भी किसानों को मुख्यालय पर ही देते हैं। और हमारी सोसाइटी है वो केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑनलाइन हो रही है, तो पूरे के पूरे खाते ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऋण है वो एकदम स्वीकृत हो जाएगा कागजात पूर्ण होते ही। तो सर, किसानों को और क्या क्या कमियां जो महसूस हो रही है? और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो पानी के प्रयास भी शायद आप करते होंगे। हम यहाँ पर हम पानी के लिए किसानों को कह रहे हैं कि आप बरसात के पानी को है वो कलेक्ट करने के लिए वो नाली या कोई भी धोरे वगैरह बनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उस बरसात के पानी का उपयोग करें।
जिससे क्या हुआ कि रेगिस्तान की ज़मीन है और रेगिस्तान में बरसात भी बहुत कम होती है। तो हमारे पूर्वज भी यही करते थे और हम भी आने वाले समय में उसी योजना को रूप देते हुए काम करेंगे कि बरसात का ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा किया जाए और उससे सिंचाई की जाए। तो सर, ग्राम पंचायत में और अध्यक्ष पद का जो भार सौंपा है और उनके प्रतिनिधि हैं आप, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जनता की सेवा करना हमारा सौभाग्य है कि हमने जनता ने हमें मौका दिया है और इस क्षेत्र में समाज सेवा करना ये हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा और निस्वार्थ भाव से होकर हम जन सेवा करेंगे और जनता के लिए कोई भी परेशानी आएगी तो हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सर, आपको जनता ने, किसानों ने इस पद पे बिठाया, तो दीपावली के त्यौहार पे क्या संदेश देना चाहते हैं? दीपावली के पावन अवसर पर, दीपोत्सव के अवसर पर हम यही करेंगे कि हम प्रत्येक किसान को वो अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाएंगे और पूर्ण रूप से उसको ज्ञान दिलवाएंगे कि आपको खेती किन किन तरीकों से करनी है, जो क्या क्या परेशानियां आ रही है, किस प्रकार उसका निराकरण करेंगे। सर, आदि सभी मुख्य मुद्दों पर हम किसानों से विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अध्यक्ष साहब। तो आपने 10 मिनट हमारे लिए निकाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप भी आए हमारे गांव, बहुत सौभाग्य मिला आपसे बातचीत करने का। धन्यवाद सर। मैं कृषि राज न्यूज चैनल से मनीराम भाटी, कैमरामैन प्रवेश के साथ।